नमस्ते। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वह है भ्रुकुटी महल। ये एक प्रार्थना है और कैलाधाम का इस भ्रुकुटी महल प्रार्थना पर एक प्रकार का जो भाष्य है यह विषय उसका होगा। वैसे देखा जाए तो ये प्रार्थना हठयोग का एक निचोड़ जिसे कहते हैं, सारांश जिसे कहते हैं, हठयोग के अभ्यास का, हठयोग के दर्शन का, हठयोग के अन्य अन्य अंगों का बहुत ही बढ़िया ढंग से इस प्रार्थना में समावेश किया गया है। इसलिए और भी बात यह है कि यह प्रार्थना बहुत ही सरल हिंदी में है और ये गाई जाती है, गवाई जाती है और ये एक जप का एक अंग बनाया जाता है और उस दृष्टि से इसके व्याख्या करूँगा। भ्रिकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योतिया पारा। ओम सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। ओम मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंगे कहावे। ओम उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नावे। ओम प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुख मणिगढ़ में जावे। ओम तन का भान भुला के वहाँ से सोहम सोहम गावे। ओम वहाँ से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे। ओम ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे। ओम अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी। ओम शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी। ओम भ्रिकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योतिया पारा। ओम सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। ओम ये जो प्रार्थना है ओम स्तवन, ये प्रार्थना संपूर्ण हठयोग का, चाहे वह हठयोग घेरण संहिता में उपलब्ध हो, चाहे स्वात्माराम के हठप्रदीका में उपलब्ध हो या शिव संहिता जैसे ग्रंथों में उपलब्ध हो, उस हठयोग का निचोड़ इस प्रार्थना में दिया गया है। और निचोड़ होने के नाते ये हठयोग के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो विषय हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ अंकित किया गया है। अनेकों विषयों में से एक विषय है, महत्वपूर्ण है, वह है हठयोग साधना की रूपरेखा या हठयोग साधना का मैप। हठयोग साधना में किस प्रकार आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, तो ये जो क्रम से अभ्यास है, उस अभ्यास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है वह है यह यात्रा विषय
से शुरू होती है। आम व्यक्ति विषय से लिप्त है और विषय से हटकर विषयासक्त चित्त को दूर करके नादासक्त चित्त बनाना है और नादासक्त चित्त बनाने के बाद उस नाद में लय होना है। तो ये इस प्रकार इस प्रार्थना में अनेक बातों को जो हम देख रहे हैं वह एक एक करके देखेंगे तो ये इस प्रकार की जो साधना करके लिए एक मैप की जो आवश्यकता होती है वह मैप इसके अंतर्गत आया हुआ है। इसी प्रकार जो इसका मेटाफिजिक्स एस्पेक्ट है, दर्शन का जो एस्पेक्ट है, वह दर्शन का भी एस्पेक्ट बहुत सरल शब्दों में आया हुआ है। अर्थात परम सत्य जो है, परम तत्व जो है, परम पद जो है, विष्णु पद या शिव पद, उसका यहाँ पर अनुभव लेने के लिए बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें दिया गया है। तो एक एक ये सारी बातें इस प्रार्थना के अनेकानेक पंक्तियों में छिपी हुई हैं, उसको मैं ये खोलकर बताने का प्रयत्न करूँगा। तो सर्वप्रथम हम शिव तत्व की बात कहें तो पहले ही लाइन में ये मतलब मैं इसमें जो लाइनें हैं उसके आगे पीछे करके मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। एक सबल चित्र आपके सामने हठयोग के साधना का उपस्थित करने के हेतु। तो सर्वप्रथम भ्रुकुटी महल ये शब्द, इस शब्द से ये प्रार्थना शुरू होती है। भ्रुकुटी दो भुवों के बीच का जो स्पेस है, हठयोग में इसका बहुत ही महत्व का है। इसको शिवस्थान कहा गया है और शिव जो है वो हाईएस्ट रियलिटी है और इस हाईएस्ट रियलिटी का साथ जीव और शिव का ऐक्य स्थापित करने के लिए जिन अभ्यासों की और ख़ास करके प्रणव के जाप की जो आवश्यकता है उस पर अधिक बल दिया गया है। प्रणव जाप करते करते शिव के साथ जीव का ऐक्य होने की बात कही है। इस प्रार्थना में जैसे कि हठयोग में है, योग का अर्थ वास्तव में यूनियन लिया गया है, न कि पतंजलि योग जैसे इसमें देखा जाए तो पुरुष और प्रकृति का अलग होना ये योग का लक्ष्य न होकर जीव और शिव का, साधक और परम तत्व शिव के साथ ऐक्य की बात कही गई है। तो इस प्रकार युजुर योगे, इस योग के अर्थ को इसमें जीने का प्रयत्न किया है। योग मतलब कि ऐक्य, और ये ऐक्य जो है वह हठयोग जैसे ह और ठ कहा जाता है, तो ह और ठ का ऐक्य नहीं है, बल्कि जो प्राण ह और ठ में है उस ह और ठ से प्राण को हटाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराने से यह परम तत्व के साथ, शिव तत्व के साथ, जिसका निवास भ्रूमध्य में कहा गया है, उस तत्व तक पहुँचने के लिए ह और ठ से जो हम श्वासोश्वास कर रहे हैं 1 मिनट में 15 बार और 24 घंटे में 21,600 बार जो हम श्वास ले रहे हैं, उस श्वास के साथ हंस और सोहम, सोहम मतलब कि आई एम दैट, मैं वह तत्व हूँ, मैं वह शिव तत्व हूँ, हंस और उसका उल्टा सोहम। तो ये सोहम का जाप करते 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 वह जाप हमारे जो श्वासोश्वास है उसके साथ एक हो जाएगा और हम जैसे श्वासोश्वास अनकॉन्शियसली करते रहते हैं और यह इस सोहम का जाप करते करते वह इतना हमारे चेतना का, हमारे अनुभव का अंग बन जाएगा कि वह एक अनकॉन्शियस, जैसे कि मानो श्वासोश्वास अनकॉन्शियस है, उसी प्रकार यह जाप भी अनकॉन्शियस हो जाता है।